देखिए बच्चों, हम लोग उसी क्रम में चले आ रहे हैं। आज सवाल नंबर 4 बताने जा रहे हैं आप लोगों को ना। ये है मेंस्ट्रुएशन का चौथा सवाल है। कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है। कैसा है? घनाभ के आकार का है। देखिए ऐसे, शायद ये क्वेश्चन बताए हैं, हमको ख्याल आ रहा है, मगर तुम लोग कर रहे हो तो फिर बता देते हैं। लगा लो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। जो बताया था प्रिंसिपल साहब के मेज पोस्ट पर रखा गया है, ये ऐसे है। चलो तैयारी में हो जाएगा, क्लास में चला जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कलमदान घनाभ के आकार का है, लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। कह रहा है घनाभ की बीमा। घनाभ की बीमा मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई इसका दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया है इसकी, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दिया है ना। फिर कह रहा है कि गड्ढे की गहराई दिया है यहाँ से यहाँ तक, कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। तो देखिए, तब पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, बच्चों इसको समझो, दिमाग में ये समझो कि जब ये हम लकड़ी से बनाएंगे तो घनाभाकार रहता है। तो उसमें से ये जो कलमदान बना रहे हैं हम लोग हैं, 4 ठो छेदा कर रहे हैं, शंक्वाकार के आकार का है। इसमें जब हम पेन रखेंगे तो ये खाली रहेगा ना। तो ये जो शंकु की जो बनी है यहाँ, शंकु की लकड़ी क्या करेंगे? उसमें से बाहर निकाल देंगे, है ना। तो बस वही लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन मतलब कि पूरे घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन, ये होगा। बस यही लिखेंगे, लकड़ी कलमदान का आयतन ना। क्या लिखेंगे? कलमदान का आयतन बराबर, यह बढ़िया बनाना ना, बहुत समझ में आएगा, दिक्कत होगा। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे 1 शंकु का आयतन। ये हो गया बच्चों। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ये नहीं होता है। तो यल बी एच माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यल कितना है बच्चों? 15, लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई कितनी है? तो 3.5 है। माइनस 4 गुणे 1/3 गुणे पाई का मान जगह नहीं है, यहाँ इधर से लिखे हम। यल का मान रखते बच्चों 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4 गुणे 1/3 गुणे पाई का मान 22.7 गुणे आर का मान कितना है इसका? 0.5 है। कितना है? ऊंचाई कितना है? 1.4। बस इसी को बच्चों हल करना है ना। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। गुणा कर दिया जाए, 0 को गुणा करने 0 खत्म हो जाएगा इसका। बस 15 गुणा करना रहेगा 35 में। तो 15 × 5 = 75, 75, फिर 15 × 45, 45 × 7 52, ये 525 हो जाएगा। दशमलव नहीं लगाएंगे अब, ध्यान दीजिए। दशमलव इसकी वजह से क्या हो गया? ख़त्म। आगे क्या है? हाई को काट देते हैं, 7 से 14 काटेंगे ना। तो कितना? ये 4 रहने दीजिए बच्चों, 1/3 रहने दीजिए, 22, 7 से ही कट जाएगा इसका। 5 × 5 = 25, तो 0.25 रहेगा ना। जब 7 से काटेंगे तो 0.2 जाएगा। ठीक, अब इसी को हल करना है। तो हल कर लीजिए। 525 माइनस, गुणा करेंगे इसमें, 22 में इसका गुणा कर दिया जाए, 88 आएगा। गुणा में 25 दूना के 50, दशमलव कहाँ लगाएंगे? 3 स्थान पे। तो कितना लगेगा? ऐसे दशमलव देखे हो ना, 1 2 3 स्थान पे, क्योंकि कुल मिला के 0.5 मिला हमको। ठीक, अब बटा के 3 रहेगा अभी। अब इसी का गुणा करना है, तो गुणा करिए तो आप लोग। 525 माइनस
गुणा करके बताइए तो हम कर रहे हैं इसको। देखिए बताइए गुणा करने में कितना आया है, इसका गुणा किया गया है, कितना आया बच्चों 4.4 बटा के 3 से भाग करेंगे 525 माइनस 3 एक कम 3, फिर 12 हो जाएगा तो 3 चौका 12, फिर 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 6 आएगा लगभग ना। तो बस कीजिए 2 अंक तो सही है ना। तो इसमें से तो घटा लेंगे हम लोग, घटाने में कितना आ रहा है बच्चों 523.54, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। यही देखिए आएगा कलमदान का आयतन। लगा लीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लीजिए इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां सवाल, हम नहीं बताएंगे, आप लोग लगा लीजिएगा ना, ठीक। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर नहीं आ रहा है हम बता देंगे, उसका वीडियो बना देंगे एक ठो। 6वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ना। कह रहा है क्वेश्चन में ऊंचाई 220 सेंटीमीटर का है ना, आधार का व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, पहले एक बना लेंगे बेलन, ऊंचाई दिया 220 सेंटीमीटर, ऐसे इसकी ऊंचाई कितना दिया है 220 सेंटीमीटर, ये दिया है। कह रहा है कि इसका व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है ऐसे क्या रखा है, एक ठो बेलन 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है। एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम दिया है ना। तो पहले हम लोग इसका आयतन निकाल लेंगे, आयतन निकालने के बाद तो उस पूरे आयतन में किसका गुणा कर देंगे 8 का गुणा कर देंगे, तो ग्राम में आ जाएगा। ग्राम को क्या करेंगे किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन। देखिए बच्चों पाई का मान कर रहा है कि 3.14 रखना है, क्या रखना है पाई का मान 3.14। तो देखिए तो पूरे का जो है स्तंभ है, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन। ये लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। दो फार्मूला क्या होता है बच्चों बेलन का आयतन का, पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एस लिखेंगे यहाँ पे। देखो यह फार्मूला बदल देगा बच्चों, देखो दोनों एक का बेलन, दोनों बेलना ही बेलन है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा का के लिए बड़ा यूज़ करना, छोटका के लिए छोटा वाला। तो देखिए पाई पाई कॉमन लो, हम तो कर रहे हैं पाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी ना इसकी त्रिज्या, चूँकि ये क्या दिया है व्यास दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बड़े क्वेश्चन लिखना है ना, 12 का स्क्वायर गुणे यच कितना है बच्चों 220 प्लस यहाँ इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 8 दिया है ना। कन्फ्यूजन में देखो यही गड़बड़ाएगा, जब यहाँ बच्चे आधा करेंगे तो वहाँ भी क्या कर देंगे उसका आधा कर देंगे, तो ये मिस्टेक हो जाएगा, तो आधा नहीं करना है 8 का ही रहेगा। गुणे इसकी ऊंचाई कितना दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है, 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ का लिखेंगे 60। तो पाई का मान रख दे बच्चों 3.14, 12 का इसको कितना होता है गुणे 220, 8 का स्क्वायर 64 गुणे 60, 3.14 गुणा करेंगे, इसमें गुणा करिए तो गुणा कर बताइए जल्दी से। देखिए कितना आया है बच्चों, कितना 31,680 प्लस 3840। देखिए इसका गुणा करने पे इतना आएगा, इसका गुणा करने पे इतना आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे 3.14 जोड़ दीजिए कितना आएगा 35,520, लास्ट में 0 आएगा। फिर इसका गुणा करेंगे, इसमें हम लोग गुणा किया गया है बताओ
पहले गुणा नहीं करेंगे, इसका गुणा करो पहले। देखिए बच्चों, तो इसका हम लोग गुणा करेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आया बच्चों? 11, 15, 32.080, चूँकि 2 ऑप्शन लगा हुआ तो लगाएंगे हम लोग। देखिए आया, ये क्या आया पता है? सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक, ये किसका आयतन आया है? तो पूरे दोनों पदार्थ, दोनों जो बेलनों का क्या है? यह आयतन है। तो ये घन सेंटीमीटर का लिखा है कि 8 ग्राम है। कितना है? तो इतना घन सेंटीमीटर कितना होगा? तो लिख देंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है बच्चों, तो इतना का हो जाएगा 1153.2.80 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1153.2.80 गुणे 8। गुणा करने के बच्चों, गुणा करने में कितना आ रहा है बताइए? 82.62.4 आया। देखिए ये ग्राम में आया है। यदि आपको आंसर को ग्राम को किलोग्राम में लाना है तो क्या करेंगे? इसमें 1000 से और भाग कर देंगे, या लिखेंगे सीधे सीधे लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 892.262 किलोग्राम। देखिए ये इसका क्या आएगा आंसर? देखो कितना सफाई से सवाल लगा रहे हैं आप लोगों को, एकदम पर्टिकुलर ऐसे ही लगाइएगा परीक्षा में सवाल आप लोग, ठीक है ना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बस सूत्र लिखना है, फिगर बनाना है, सॉल्यूशन करना है। और ये वाला बच जाएगा, ये वाला कहाँ करेंगे? अगले पन्ने पे। जब अगले पन्ने पे करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लीज टर्न ओवर लिख करके अगले पन्ने पे लिख करके उसको घेर देंगे, है ना। ये हो जाएगा आंसर, लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हम फिगर बना दे रहे हैं, आप लोग लगा के आएंगे, होमवर्क बनाएगा, ठीक है ना। करा है कि एक ठोस है, देखो ऐसे है, एक शंकु है, ये अर्धगोले पे से रखा गया है। ठीक, इसकी ऊंचाई दिया है बच्चों 120 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 120 सेंटीमीटर। ये है त्रिज्या कितना है इसका? तो 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर है। सम्मिलित शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है? जो अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो ये मिट जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये 60 है, ये 60 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि इसको एक बेलन में डाल दीजिए। इस पात्र को कहाँ डालना है? एक बेलन में ऐसे डाल दीजिए, बेलन के तली पे आके बैठ जाएगा ना, ये वाला ऐसे बेलन में डाल दिया गया। फिर कह रहा है कि यह बेलन की स्पर्श करता है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। देखो बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई 180 है, यही ऊंचाइया है ना, बराबर है उसके। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। ध्यान दीजिए बच्चों, तो पानिया इतना ना बचा है, देखो हाइया जो भगवा है ना इसी में क्या रहेगा? पानी रहेगा। तो काम कीजिएगा, तो पूरे बेलन का आयतन में से शंकु का प्लस अर्धगोले का आयतन घटा लीजिएगा, जो बचेगा वही होगा बेलन में बचे पानी का आयतन। ये होमवर्क है बच्चों, ठीक है ना। और चीज़ एक चीज़ ध्यान दीजिए, पढ़ाई के लिए बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। आपको छोटा सा फिर बताते हैं, सबसे शॉर्टकट, जैसे कि कंप्यूटर पढ़ते हैं आप लोग हैं, उस पर कोई की लिखते हैं तब ना वो डेस्कटॉप पे आता है की लिखने मतलब इनपुट कराते हैं तो वो क्या दिखता है? आउटपुट। तो जितना स्वास्थ्य नहीं सही है, तो दिया में जितना घी रहेगा उतना जलेगा। तो आप जितना पढ़ोगे उतना आपके अंदर ज्ञान आएगा, उतने जाके परीक्षा में आप लिखोगे, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना पढ़िए, पढ़ाई से भागिए मत। ये मान के चलिए मात्र 2 महीना 3 महीना पढ़ना है, उसके बाद फिर एंजॉय करना है, ऐसे पढ़िए, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों।